पति पत्नी के रिश्तों को 7 जन्मों तक साथ निभाने के लिए माना जाता है। ये माना जाता है पति वह हमसफ़र होता है जो पत्नी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने सुख दुख और जीवन की समस्त परिस्थितियों में अच्छे से जीवन यापन करता है, परिवार का पालन पोषण करता है, वंशोत्पत्ति करता है और जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं एक साथ दोनों निभाते हैं। लेकिन इसमें से अगर रिश्तों में खटास पैदा हो जाए और खटास इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि एक दूसरे पर हमला करने को आतुर हो जाए, आज की हमारी जो कहानी है वो कुछ ऐसी ही है। आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का पॉश इलाका महानगर का एक अपार्टमेंट है, अलाया अपार्टमेंट। अलाया अपार्टमेंट में जो नंबर है 101, रात 12 बजे ताबड़तोड़ चाकुओं से एक पत्नी को उसके पति के द्वारा हमला किया जाता है और हमला भी इतना घातक था कि वो उसके फेफड़ों तक फाड़ देता है। ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से हत्या हो जाती है। कहानी शुरू होती है अलाया अपार्टमेंट के 101। ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। बच्चे अपने पिता से पैरों पर गिरकर अपनी माँ की रहमती की भीख मांग रहे थे, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि पापा माँ को छोड़ दो, माँ को छोड़ दो। लेकिन निर्दयी पिता, क्रूर पिता, दानव पिता, दैत्य पिता, आप उसके लिए जिन शब्दों का भी उपयोग कर सकते हैं वो कम ना होगा। वो एक बार भी नहीं पसीजा और उसने अपनी पत्नी यानी कि शिवानी कपूर, उम्र 43 साल, वो अपने साथ चाकू लाया था और चाकू से ताबड़तोड़ वार करता रहा। पड़ोसियों ने जब चीख पुकार सुनी तो वो पहले तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया जिससे वो भागने न पाए। लेकिन बच्चे जब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे तो एक पड़ोसी थे शहनवाज, बहुत ही अच्छे आदमी रहे होंगे, वो अंदर जाते हैं। उस समय वो चाकू से वार कर रहा था लेकिन वो बचने के लिए बालकनी से भागा और बालकनी से जब वो कूदा है तो उसके हाथ, पैर और सिर में चोटें लग गईं, जिसके लिए उसको भी मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में भर्ती होना पड़ा। वो अपने घर जाता है और अपने मामा से बताता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट होने के कारण उसके मामा उसको ट्रामा सेंटर में भर्ती कराते हैं। मामा बलबीर सिंह पप्पू, जो कि अमीनाबाद में एक रेडीमेड कपड़े का जापान क्लॉथ हाउस से दुकान चलाते हैं, ये भी उनके साथ ही काम करता था। और मामा से बताता है तो मामा को लगा कि भांजे का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो उसको भर्ती कराते हैं। लेकिन जब पुलिस ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि इधर जब ये भाग जाता है तो इधर वो पड़ोसी जो थे शहनवाज, शिवानी कपूर को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। लेकिन अस्पताल ले जाने के लिए वो सिक्योरिटी गार्ड की मदद भी लेते हैं, लेकिन अस्पताल पहुंचने से ही पहले शिवानी कपूर ने दम तोड़ दिया था। फिर पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस घटना स्थल पर आती है और घटना स्थल पर दोनों बच्चे बहुत ही डरे सहमे थे, क्योंकि इतना डरे सहमे थे कि कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बल्कि थर थर काँप रहे थे। तुरंत शव का पंचनामा भर के सील मोहर बंद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम के लिए जो डॉक्टर हैं वो बताते हैं
कि पोस्टमार्टम में इतनी ज़्यादा चाकू से 3 बार वार किए गए थे कि इसकी आंत व फेफड़े तक घातक प्रहार था, जिससे हृदय गति रुक जाने से, ब्लीडिंग होने की वजह से शिवानी कपूर की मृत्यु हो गई। अब पुलिस उसको ढूंढती है तो पता चलता है वो ट्रामा सेंटर में भर्ती है और उसके मामा वहीं ट्रामा सेंटर में ही उपस्थित थे। मामा से पूछा जाता है तो मामा को कहीं से भी ज्ञात नहीं था कि मेरे भांजे ने अपनी ही पत्नी, जिसके साथ इसने 2007 में शादी की थी, 2 बच्चे भी थे। एक बच्चे का नाम सोहम जो कि 14 वर्ष का था, दूसरी एक बेटी थी जिसका नाम पहल था जो 13 वर्ष की थी। बताते हैं कि आदित्य कपूर का खुद का अपना कपड़ों का कारोबार था। कोरोना से पहले उसने अपनी एक शॉप खोली थी। कोरोना काल में वो शॉप नुकसान में चली गई, जिसके कारण इसको वो दुकान बंद करना पड़ा, जिसमें उसे आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। इस आर्थिक नुकसान की वजह से ये थोड़ा चिंतित, परेशान रहने लगा था। ऐसे में शराब का आदी पहले से ही था और शराब की मात्रा और अधिक बढ़ा दिया। आए दिन इसी शराब की वजह से दोनों में आपसी वाद विवाद होता था। बहुत बार शिवानी कपूर ने समझाया कि ये शराब अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन वो मानता नहीं था। दिन प्रतिदिन उसकी शराब की आदत और भी बढ़ती जा रही थी। शराब के साथ साथ वह अन्य प्रकार के नशों का भी आदी हो गया था। बच्चों पे गलत प्रभाव ना पड़े, ये सुधार हो जाए, इसीलिए वो इससे अलग महानगर के अलाया अपार्टमेंट के 101 नंबर रूम में कुछ दिन पहले शिफ्ट हुई थी, जिससे इसके बच्चों में कहीं से कोई भी फर्क ना आने पाए। लेकिन ये कभी कभी उस अलाया अपार्टमेंट में भी पहुंच जाता था, रात बिरात भी पहुंच जाता था। ऐसा ही हुआ है शनिवार की रात। बहुत ही हालिया घटना है। 5 अक्टूबर रात को ये 12 बजे वहाँ पहुँचता है और पहुँचने पर ये बार बार अपनी पत्नी को फ़ोन कर रहा था, लेकिन इसकी पत्नी गुस्से की वजह से रात में 12 बजे फ़ोन करने का कोई मकसद नहीं होता है, फ़ोन नहीं उठा रही थी और इसीलिए वो अलाया अपार्टमेंट महानगर पहुंच जाता है। जब वह दरवाज़ा खोलने को कहता है तो गुस्से की वजह से शिवानी दरवाज़ा नहीं खोल रही थी और दरवाज़ा नहीं खोलने के कारण जब बहुत बार खट खट करता है तो पड़ोसियों को ना पता चले, समाज में ये लड़ाई झगड़ा ना फैलने पाए, इसलिए वो बेचारी दरवाज़ा खोल देती है। और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वैसे ही ये निर्दयी पिता, निर्दयी पति, क्रूर व्यक्ति उसके ऊपर चाकुओं से घातक हमला कर देता है। उसके बच्चे बार बार पापा मम्मी को मत मारो ऐसे कहते हैं, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता और ऐसे में जब पड़ोसी इकट्ठा होते हैं तो बालकनी से भाग जाता है। जो शिवानी कपूर थी वो लखनऊ का ही एक महानगर में डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप इंटर कॉलेज में कॉमर्स की टीचर थी। वो अपने बच्चों का पालन पोषण उसी आलिया अपार्टमेंट में रहकर कर रही थी। अब आप देखेंगे एक पिता जो साथ साथ रहता था, 2 बच्चे भी हुए, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, परिवार सुख में था, लेकिन एक शराब ने उसको इतना ज़्यादा आदी कर दिया कि आए दिन पति पत्नी के रिश्तों में खटास आने लगी। रिश्ते इतने ज़्यादा गिर गए कि वो एक दूसरे से अलग रहने पर मजबूर हो गए। लेकिन पढ़ी लिखी महिला थी, उसने तलाक लेना उचित नहीं समझा। उसने अपने पति को सुधरने का मौका दिया कि हो सकता है शायद मेरा पति सुधार कर ले, शराब की जो इसकी गंदी आदत है ये छूट जाए। लेकिन आदत छूटने की बजाय वह दिन प्रतिदिन और बढ़ती गई। इसके माता पिता अमीनाबाद में ही रहते हैं और इसके मामा की जो दुकान थी, इसी पत्नी ने अपने ममिया ससुर यानी कि आदित्य कपूर के मामा से कहकर जब इसका बिजनेस फ्लॉप हो गया
ये परेशान रहने लगा तो इसकी नौकरी लगा दी जहाँ पर ये नौकरी करता था। और नौकरी करने के बाद ये जो भी वहाँ से कमाता था ज़्यादातर पैसे शराब में ही उड़ा देता था। जो कांड हुआ था, इस कांड को जिसने भी देखा, जिसने भी सुना, वो सन्न रह गया। क्योंकि जब शिवानी कपूर की लाश देखा तो मोहल्ले वाले, पड़ोसी, अन्य व्यक्ति जो भी शिवानी कपूर को बेहतर से जानते थे, वो इतना ज़्यादा डरे सहमे थे, इतना ज़्यादा गुस्सा थे, इतना ज़्यादा नाराज़ थे कि वो इसकी फांसी की मांग करने लगे। क्योंकि पुलिस को कॉल पड़ोसियों ने पहले लगाया, लेकिन पहले कॉल लग नहीं पाई। फिर कुछ लोग ये भी बताते थे कि इसका भाई थोड़ी देर पहले इससे मिलने आया था, यानी शिवानी कपूर का भाई इससे मिलने इससे आया था, पुनीत, लेकिन वो कुछ समय पहले ही मिलकर चला गया था। शायद वो उस समय घर में होता तो ये ना होता। इसके पहले भी ये मिलने आया करता था, लेकिन जब ये पुलिस इसको पकड़कर थाने लाती है तो ये बताता है कि मेरी पत्नी ने मेरी व्हाट्सएप कॉल पर जो मैसेज वगैरह सेंड होते हैं, इसने मेरे मोबाइल से बंद कर दिया था। मैं जब भी इसको कॉल मिलाता था, जब भी बात करना चाहता था, ये बात नहीं करती थी, नाराज़गी दिखाती थी। उस दिन भी मैं बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन ये फ़ोन नहीं उठा रही थी। बहुत समझाया लेकिन मानी नहीं। फिर जब फ़ोन नहीं उठा तो मैं रात में तुरंत यहाँ पर आता हूँ और फिर ये दरवाज़ा भी नहीं खोल रही थी और मेरा पारा चढ़ता चला गया। और फिर इतना ज़्यादा पारा चढ़ा कि उस चाकू भी डराने के लिए बोल रहा था, मैं साथ में लाया था, और उसी चाकू से इसने घातक प्रहार कर दिए। इतना घातक प्रहार कि वो तुरंत वहीं पर दम तोड़ दिया। क्योंकि ऑनलाइन फीचर न दिखना क्या इतना ज़्यादा गुनाह हो सकता है? पत्नी तुम्हारे सुधार के लिए तुमको अलग कर रही है तो क्या वो गलत हो सकती है? शराब पीना कहाँ तक उचित हो सकता है? एक पत्नी अगर अपने पति को सुधारना चाहे तो कहाँ पर गलत हो जाता है? ये रिश्ते कहाँ पर कमज़ोर हो जाते हैं? आज की हमारी कहानी में पति पत्नी क्या पवित्र रिश्ता, पावन रिश्ता, जितनी भी दुहाई दी जाए, इस रिश्ते में ये शराब, ये आर्थिकता, कभी कभी पैसे, जब बिजनेस व्यापार आदमी करता है और व्यापार में वो घाटा उठा लेता है, न प्रॉफिट नहीं कमा पाता, ऐसे में वह अवसाद में चला जाता है। लेकिन अवसाद में जाने का मतलब रिश्तों में खटास पैदा कर लेना नहीं होता है। ये पति पत्नी के रिश्ते ईश्वर ने 7 जन्मों के वादों को निभाने के लिए बनाए जाते हैं, और इन रिश्तों में आई ये खटास धीरे धीरे चिंगारी से आग पकड़ लेती है, और ये आग रिश्तों को तार तार कर देती है। इन रिश्तों में आपस में जो प्यार था, जो सौहार्द था, जो मोहब्बत थी, वो कब ख़त्म हो जाता है व्यक्ति समझ नहीं पाता। ऐसे ही जो घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं में जहाँ से इन रिश्तों में खटास की शुरुआत होती है, व्यक्ति को शायद वहीं से सोचना चाहिए कि ऐसे रिश्ते जहाँ पर 2 प्यारे प्यारे बच्चे, शोभम और पहल जैसे, जो पढ़ने में भी कुशाग्र थे और एक माँ भी पढ़ी लिखी थी, वो भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए अलग रहकर उनका भविष्य बनाना चाहती थी, और इसी छोटी छोटी पहल की वजह से ना हो पाने के कारण इस प्रकार की घटना देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। आप सभी लोग ऐसी घटनाओं से सतर्क रहें, सजग रहें, जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। मेरा मकसद सिर्फ आपको बताना नहीं है, कहानी सुनाना नहीं है, आपको जगाना है, क्राइम से बचाना है और क्राइम को दूर भगाना है। आप सभी जगें और दूसरों को भी जगाएं। जय हिंद, जय भारत।